नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, परिवर्तनकारी होने वाला है। कारण उसके कई सारे हैं। एक तो देखिए, इस सप्ताह के अंदर बहुत सारे ग्रह जो हैं आपस में स्थितियों को बदल रहे हैं, अपना स्थान बदल रहे हैं। कोई नक्षत्र बदल रहा है, कोई राशि बदल रहा है। आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो यह कि आपकी राशि के ऊपर जो राहु महाराज अभी चल रहे हैं, उनके लिए परिवर्तन जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। 23 नवंबर को राहु जो है शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर कर चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र राहु का स्वयं का नक्षत्र है और ये नक्षत्र नवाचार का, ट्रेंड का, इनोवेशन का, अपने आप को परिवर्तित करने का नक्षत्र है। तो समय को, पहिए को ध्यान में रखते हुए, समय की गति को ध्यान में रखते हुए अपने आप के अंदर आप लोगों को परिवर्तन करना है। और आने वाले 8 महीने से ज्यादा जो है राहु महाराज यहीं रहेंगे। तो इसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेना है। अपने अंदर कुछ चीजें हैं, पुरानी परंपरा, पुरानी चीजों को छोड़ करके आप लोगों को अपग्रेड होना है। समय के साथ आप लोगों को चलना है। जितना ज्यादा हो सके अपने काम के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर परिवर्तन लेके आइए, नवाचार लेके आइए, इनोवेशन लेके आइए, टेक का साथ लीजिए, एआई का साथ लीजिए। यही वो स्थिति है जो आप लोगों के अंदर परिवर्तन कर पाएगी, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर जिनका राहु का, जिनका कुंभ का राशि है या कुंभ का लग्न है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है, अपने आप को थोड़ा सा बैठिए, विचार कीजिए कि क्या क्या आप लोगों ने गलतियां की, क्या क्या उसमें सुधार करने जरूरी है। आने वाले 10 साल के अंदर अपने आप को, अपने काम को थोड़ा सा इमेजिन करके, विजन उसका 10 साल के बाद का रख करके फिर चीजों को टारगेट बनाइए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत बढ़िया समय होगा। अगर परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप क्षमा कीजिएगा, इतिहास का मात्र एक धरोहर बन के रह जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बस इतना सा मैं ये कहना चाहूंगा, चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके नवम भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति हो रही है। बहुत जबरदस्त ये योग होता है। पंच महाधन योगों में से एक योग होता है लक्ष्मी नारायण योग। ये आप लोगों के नवम भाव के अंदर बन रहा है। मूल जो कुंडली का आपका त्रिकोण भाव बनता है उसके अंदर बन रहा है। बुध महाराज वृश्चिक राशि के अंदर थे, लेकिन 23 नवंबर को वक्री होते होते ये बुध के साथ जा मिले हैं। 9 नवंबर को भी वक्री हो गए थे, लेकिन 23 नवंबर को बुध के साथ में, या शुक्र के साथ में यहाँ पे जा मिले हैं। तो शुक्र और बुध की ये जो युति है, इसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। महाधन योग होता है, बहुत प्रभावशाली योग होता है। आपके नवम भाव में बन रहा है और जिस राशि में बन रहा है वो स्वयं शुक्र की ही राशि है। ठीक है ना। शुक्र आपके इस पत्रिका के लिए देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो है योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि वो चतुर्देश भी बनते हैं और नवमेश भी बनते हैं। केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी शुक्र है। कुंभ राशि के लिए शुक्र जो है बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह माने गए हैं। उन्हीं की राशि के अंदर, उन्हीं के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो आप लोगों का भाग्य उदय का समय है। आप लोगों के लिए किस्मत के जागरण का समय है। कोई भी काम अगर आप बाय लक सोच रहे हैं कि यार कि किस्मत खराब है, दिनों से कुछ हो नहीं रहा है, तो अब ये जो समय है ये आप ही का है। इस सप्ताह के अंदर 3 से 4 दिन की अवधि आएगी। 23 नवंबर से 6 नवंबर के दौरान इन 4 दिनों के लिए ये योग बना रहेगा। उसके बाद शुक्र महाराज अपना स्थान छोड़ करके वृश्चिक में आ जाएंगे और यहाँ पे 3 ग्रही योग के साथ में मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको आप लोगों को फलीभूत कर लेना है। अपने काम को, अपने आप को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने ज्ञान को, अपनी माता को, अपने मकान को, अपनी दुकान को, अपने वाहन को, इन सभी को आप लोग जो है एक साथ साध सकते हैं, एक साथ वृद्धि कर सकते हैं, एक साथ बढ़ा सकते हैं। इस समय का अवसर लीजिए और मंगल ही मंगल गाइए। आगे बढ़ते हैं। शुक्र महाराज जो है जैसे ही सूर्य मंगल के साथ में युति बनाएंगे तो त्रिग्रही योग बना देंगे। ये त्रिग्रही योग सारावली में कथन आता है कि जब इस तरह का योग बनता है तो व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न होता है, वैभवशाली बनता है, भाग्यवान बनता है। जी हाँ, लेकिन साथ में वाणी में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है और नेत्रों से संबंधित समस्या भी आ जाती है। यह सारावली का कथन है।
सूर्य मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि आपके दशमें जो है मंगल महाराज जी बनते हैं। सूर्य का यहाँ पे गोचर हो चुका है 16 नवंबर को। तो अपने काम के अंदर, अपने स्थान के अंदर आपको नई एक ऊर्जा, एक एनर्जी है, एक एंथुसियाज्म मिल रहा होगा। लेकिन साथ में क्योंकि ये ग्रह दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, थोड़ा सा एरोगेंस भी आ गया होगा आपको, किसी की सीनियर की या अपने पुलिस की जो है कुछ छोटी मोटी जो डांट है, जो एडवाइस है, वो भी थोड़े सहन नहीं हो रही होगी कि मैं अपने हिसाब से काम कर लूंगा, तुम मेरे को ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं। ऐसी स्थिति के अंदर होता है। और जब शुक्र यहाँ पे मिल जाएगा तो वाणी में थोड़ी कठोरता भी आ सकती है। तो अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर अभद्रता का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो ये जो शुभ युति बनी हुई है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी और आपके लिए हानिकारक होगी। क्योंकि लाभ भाव का स्वामी आपके गुरु बनता है, जो कि आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, पीड़ित है। तो यहां से लाभ आप लोगों को इस युति का ले लेना है, ना कि एरोगेंस के अंदर आकर के और किसी भी तरीके की ऐसी मानसिक वृत्ति आपके अंदर आ जाए। क्योंकि राहु चल ही रहे हैं कि यार नहीं, मैं तो मेरा काम मैं खुद ही जानता हूं, ये कौन होता है मुझे सलाह देने वाला। तो ऐसी चीजों को मत रखिएगा। कोई एडवाइस दे रहा है, अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं लगे तो उसको पास कर दीजिए, लेकिन उसका रिएक्शन मत दीजिए। रिएक्शन देंगे तो आप पे समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो काम के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, त्रिग्रही योग बन रहा है। बस थोड़ा सा जिन चीजों का मैंने बात बताई है आपको, उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और बात, आपके जो राशिश है वो शनि महाराज बनते हैं। शनि महाराज भी अब जो है वक्री चल रहे थे पिछले 138 दिनों से, जुलाई के अंदर वक्री हुए थे। अब शनि महाराज भी मार्गी हो चले हैं, आपके द्वितीय भाव के अंदर है। आपका जो लग्नेश या फिर आपका जो राशिश है वो शनि महाराज जस्ट अपने नेक्स्ट भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर बैठा है और मार्गी है। वक्री आने से क्या होता है, आदमी को थोड़ी सी जो स्टेबल जो इनकम आती है उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। काम के अंदर रुक रुक करके पैसा आता है ना। जैसे इस महीने थोड़ा कुछ अमाउंट ठीक ठाक आ गया, नेक्स्ट 2 महीने बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इस तरह की स्थितियां आदमी झेलता है। जो खास करके वो लोग जिनका खुद का काम चलता है, खुद का व्यवसाय चलता है, या फ्रीलांस पे जो काम करते हैं, मतलब एक परमानेंट नौकरी नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है, ठीक है ना। अब शनि महाराज क्योंकि आपके राशि से बनते हैं, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से क्या होगा कि आपकी जितने दिनों से रुकावट आ रही थी ना काम के अंदर, पिछले जुलाई से चल रहा है ये मामला, तो आप लोगों के लिए अब का जो समय है वो अब थोड़ा ठीक होने वाला है। आपके पास में इनकम भी कंटिन्यूसली आएगी। मंथ के अंदर जैसे पैसा आता है उसी तरह से पैसा आएगा। काम का फ्लो आप लोगों का बना रहेगा। इनकम भी आपकी प्रॉपर तरीके से जनरेट होगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से शनि महाराज तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव का स्वामी जो है वैसे लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो आप लोगों के लिए तो समय जो है कुछ नई प्रॉपर्टी खड़े करने का भी है। जमीन जायदाद, मकान, दुकान, वाहन, कुछ भी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस दौरान ले सकते हैं। समय बहुत बढ़िया है, समय बहुत उत्तम है। देखिए, कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा ना तो खराब होता है ना ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसकी ऊर्जा आप किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शनि की अब स्थिति ठीक है तो आप लोगों को राहत की सांसें ले लेनी चाहिए। गुरु महाराज आपके चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, छठे भाव के अंदर बैठे हैं, चौथे नंबर की राशि कर्क राशि में उच्च होकर के। तो गैस्ट्रिक वगैरह का जो इशू, कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा था, नसों से संबंधित कुछ दिक्कत है, डाइजेशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, वो यथावत थोड़ी सी बनी रहेगी। हाँ, इन दोनों का नक्षत्र परिवर्तन करने से काफी राहत आप लोगों को मिलेगी। कोई नसों से संबंधित कोई दिक्कत थी वो भी थोड़ी सी ठीक हो सकती है। कुटुंब परिवार के अंदर भी मनमुटाव जैसी अगर कोई स्थिति चल रही थी तो वहां से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। कुल मिला के मैं ये कहूं कि ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। एक दो चीजों का बस ध्यान रख लेना है। पहला तो ये कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, है ना। अपने सीनियर्स, अपने कुलीग्स, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी माता स्पेशली, क्योंकि सीधी सीधी सातवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे भी पड़ती है। अपने घर का जो माहौल है स्पेशली, वहां पे भी आप लोगों को संयम बना के रखना है। अभद्रता का प्रयोग ना करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करें, नहीं तो ये चीजें बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। क्योंकि अच्छी लक्ष्मी जो है, शुभ लक्ष्मी जो है वहीं रहती है जहां पर सरस्वती का भी साथ साथ में वास हो। क्योंकि दिवाली पे आपने देखा होगा, दिवाली पे जब हम पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के साथ गणेश भी होते हैं, लेकिन एक तरफ सरस्वती भी बैठी होती है, ठीक है ना। तो वाणी का कारक है सरस्वती। तो अपनी भाषा, अपनी वाणी को शुद्ध, प्योर बना के रखिए। बुद्धि आपकी श्रेष्ठ रहेगी तो लक्ष्मी अवश्य रूप से प्रसन्न ही होगी आपके पास में, ठीक है ना। इन चीज का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं मैं रेमेडी की, तो रेमेडी वही है जो पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बताई थी। वही काम करना है। क्या करना है, अभी सर्दी का समय चल रहा है तो शनि मंदिर के बाहर जो बैगर्स होते हैं, जो भीख वगैरह मांगते हैं, उनके कुछ ऑप्शन नहीं होता सर्दी से बचने का, या फिर कोई भी आपको मिल जाए, शनि मंदिर जरूरी नहीं है, शनि मंदिर हो तो और भी बढ़िया है।
तो जो गरीब लोग हैं उनको नीले रंग के या काले रंग के जो कंबल है वो आप डोनेट कीजिए इस समय पे, और जितना हो सकता है उसको थोड़ा सा गुप्त या मतलब लोगों के सामने वो आए नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा काम किया और अपना वो फोटो फ्रेम सोशल मीडिया पे स्टेटस वगैरह इस तरह से लगा लेते हैं। ऐसा काम मत करना, क्योंकि वैसे भी क्या है कि ये शनि जो ग्रह है उसको योग का भी एक ग्रह माना जाता है। तो गुप्त रूप से रहें, आपकी समस्या, आपका दिया हुआ दान आप ही तक सीमित रहे, लोगों तक ना फैले, आप उसका प्रचार प्रसार ना करें, नहीं तो उसकी जो शुभता है, जो परोपकार आपने किया है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मैं ये यूं कहूं कई बार समाप्त भी हो जाती है, क्योंकि वैसे भी अहंकार जैसी स्थिति बन रही है हमारे पास में। तो बस गुप्त रूप से दान कीजिए, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना कीजिए, 100 200 500 जैसे भी आपको मिल सकता है उतना कीजिए। एक कंबल लीजिए, 10 कंबल लीजिए, जितना आप कर सकते हैं उसको करिए। यही उपाय जो है उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा, 100% आएगा। बस इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा।